बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कप्तान को निकालने के बाद ग्रेट गेम शुरू हो गई है और जो पहला वार है पाकिस्तान के ऊपर आज वो कर दिया गया है। और फिर उसके बाद जो अमरीकी तैयारे हैं, अमरीकी जहाज़ जो हैं, उनकी पाकिस्तान आमद और ख़ामोशी इख्तियार की जा रही है। इस बारे में ऑफिशियली सरकारी तौर पे कुछ बोला नहीं जा रहा और चीनियों को निशाना बनाया जाना, चीन के ऊपर हमला होना, ये बहुत मानी खेज है। इस वक्त डेवलपमेंट्स क्या हमारे पास आई हैं, सिक्योरिटी के इदारे क्या बता रहे हैं, कराची से क्या खबरें हैं, ये आपको बताऊंगा। और फिर अब मिलिट्री लीडरशिप बड़े इम्तिहान के अंदर आ गई है। मिलिट्री लीडरशिप से मुराद जनरल बाजवा, उनकी टीम है, DGISI हैं, क्योंकि ये जो इस इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं शायद उनको तो इतना मसला ना हो, क्योंकि चीनी या दुनिया की ताकतें इनके साथ तो डील नहीं करेंगी, वो तो फौज से बात करेंगी। तो उनके लिए इस वक्त जो है एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। कप्तान को निकालने के बाद ग्रेटर प्लान कह लें, ग्रेटर ऑपरेशन कह लें, ग्रेटर मंसूबा कह लें, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। आज पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा दिन नहीं है, हमारे लिए नुकसान और परेशानी का दिन है, लेकिन जो पाकिस्तान दुश्मन है उनके लिए आज खुशी का दिन है कि पाकिस्तान को बिल आखिर वो नुकसान पहुंचाने के अंदर कामयाब हो गए हैं जो वो प्लान कर रहे थे, जो वो चाह रहे थे। अब आप कहेंगे किस तरीके से, क्योंकि ये ग्रेटर गेम है क्यों, आखिर जिस ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं वो क्या ऑपरेशन है। मैं आपके सामने अमरीकी CIA साबिक अहलकार का एक मजमून रखना चाहता हूं और फिर आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है और होने आगे क्या जा रहा है। ब्रूस राइडल इसका नाम है और आज से 4 रोज पहले यानी 22 तारीख को, 22 अप्रैल को इसने एक थिंक टैंक का मजमून लिखा है और उस थिंक टैंक के मजमून के अंदर बुनियादी तौर पे पूरा स्केच उसने बताया है कि किस तरह से चीज़ें होनी हैं, किस तरह से हो सकती हैं, और साथ ही जो हुकूमत है उसको भी उन्होंने मशवरा दिया। अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि यहाँ पे थिंक टैंक्स आए, नशिस्तें हुई, चाय शाय पी, तस्वीरें बनाई और चले गए। अमेरिका के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं वो रिसर्च करते हैं, वो रिकमेंडेशंस देते हैं, वो पॉलिसीज़ देते हैं, और जो अमेरिकी हुकूमत होती है वो अपनी पॉलिसी उन थिंक टैंक्स की जो भी रिसर्च होती है, जो उनकी कंक्लूजन होती है, उसकी बुनियाद के ऊपर ही बनाती है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है और इसके मुताबिक सूरत हाल ये है कि एक तो सबसे पहली बात आपने कराची याद रखना है। अपने मजमून के अंदर ब्रूस राइडल ये लिखता है कि अमरीकी मिशन की तकमील के लिए कराची शहर ने और कराची की बंदरगाह ने, कराची के साहिल ने हमेशा तारीखी किरदार अदा किया है। अभी मैं अमरीकी जहाज़ों और तैयारों की बाद में बात बताऊंगा, ज़रा मैं इसके मजमून के हवाले से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो ग्रेटर गेम और प्लान का। उसके मुताबिक जी, अगर पाकिस्तान के साथ हम ताल्लुकात को असर नौ उस्तवार करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो शहबाज शरीफ उसके लिए एक मौजू ऑप्शन है, एक बिल्कुल परफेक्ट बेहतरीन ऑप्शन है। अब उसकी वो वजह क्या बताते हैं। उसके मुताबिक जी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका मुखालिफ रुझान नहीं रखते, वो अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो इसलिए उनके मुताबिक फौरी तौर पे व्हाइट हाउस को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और मौके का फ़ायदा उठाते हुए शहबाज शरीफ को जो है वो बुलाना चाहिए व्हाइट हाउस। लेकिन जो मैं ग्रेट गेम कह रहा हूं वो उसने बाकायदा तौर पे खुल के लिखी है, बताया है अपने मजमून के अंदर, ढके छुपे लफ्ज़ों के अंदर नहीं, बराह रास्त। जहां उसने ये बात की है कि शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाया जाए, असल बात इससे बड़ी है जो मैं आपको बताने वाला। उसने ये कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, यानी जो CPEC है, उसके मुकाबले में नया इक्तसादी मंसूबा दे, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान है वो चीन की बजाय अमेरिका को तरजीह दे और अमेरिका उसकी टॉप प्रायोरिटी के अंदर आए। अब आपको ये जानना चाहिए कि CPEC का ताल्लुक किस मुल्क के साथ है। जाहिर बात है चीन के साथ है, और CPEC ने बड़ी मुश्किल वक्त में, जब पूरी दुनिया हमारा बायकॉट कर रही थी, यहाँ पे दहशतगर्दी थी, सरमायाकारी हमारे पास नहीं थी,
उसने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए, लेकिन अमेरिका उस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा। अब उस बारे में अब आप जब चीन के इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, कुछ तो वो लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, आपकी सड़कें बना रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके डैम्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब यहां पे चीनी जबान सिखाना भी बहुत जरूरी है। मसलन अगर मुझे और आपको कभी चीनियों से वास्ता पड़े तो हम कैसे उनसे इंटरेक्ट करेंगे? हमारे मकामी कुछ दोस्तों को चीनी जबान आनी चाहिए ताकि वो हमें ट्रांसलेट करके हमें बता सकें। इस सिलसिले में कराची यूनिवर्सिटी हो या लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी हो, इस तरह की सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर कुछ इदारे बनाए गए हैं, उन इदारों के अंदर ये काम चीनी जबान सिखाने का किया जा रहा है। और अब इस सिलसिले में आज कराची के अंदर चीन के ऊपर, चीन के शहरियों के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है। कराची यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, वहां पे एक खातून जो है वो गेट के ऊपर खड़ी हुई और वो जो गाड़ी लेके उन चीनियों को आ रही थी उसके साथ उसने अपने आप को टकराया और उसने हमला कर लिया। अब इसमें गैर मामूली बात यह है कि वो खातून थी, यानी जो हमलावर खुदकुश हमलावर थी या फिदाई थी, वो कोई मर्द नहीं था बल्कि खातून हमलावर थी। और इस हमले की अब तक जो जिम्मेदारी है वो BLA, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, एक कल अदम तंजीम है, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि जो खातून है वो उनकी फिदाई थी, उसका नाम शाम भी उन्होंने जारी कर दिया है। और इसके अलावा जो CCTV फुटेज है कराची यूनिवर्सिटी की, वो भी मंजर आम के ऊपर आ गई है। मजमूई तौर पे 4 अफराद की जान गई है, यानी 3 चीनी शहरी हैं और एक जो पाकिस्तानी उनका ड्राइवर है वो भी है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान मैं आपको एक और बात जो बताना चाहता हूं कि अब इस जो कराची के अंदर अमरीकी तैयारों के हवाले से, अमरीका के जो बहरी तैयारे हैं, जो जंगी बहरी तैयारे हैं, उनकी कराची आमद हुई है। ना सिर्फ आमद हुई है बल्कि उन्होंने 4 रोज पाकिस्तान के साथ फौजी मशकें की हैं। अब मशकें जब होती हैं तो मशकों के दौरान तो आप खुल के बताते हैं कि फलां मुल्क के साथ आप मशकें कर रहे हैं और इन मशकों का गोल ये है, और जाहिर बात आप अपने दुश्मन को बता रहे होते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आज BBC ने इस बारे में इंकशाफ किया है कि ये 4 रोज़ा जो जंगी मशकें हैं, इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से सरकारी तौर पर कोई एलामिया या कोई तस्वीर जारी नहीं की। और उसके मुताबिक BBC ने जब पाकिस्तान की जो अफवाज के तर्जुमान हैं उनसे भी कांटेक्ट किया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ बताने वाला है ही नहीं। और इस चीज़ को लेके जो अमरीकी सिफारत खाना है उन्होंने ये ज़रूर तस्दीक कर दी है कि जी बिल्कुल जी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने मशक़ें की हैं। लेकिन इस चीज़ को लेके कि कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आई, कुछ नहीं आया, इसको बिल्कुल बहुत खिलाफ मामूल समझा जा रहा है। ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन के दौरान अब नुकसान तो हो गया है। और हमने माजी में भी देखा कि जो चीनी इंजीनियर्स हैं, जो चीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर हमला होता रहा है। और चीनी कॉन्सुलेट के ऊपर भी कराची में हमला करने की कोशिश की गई, हमला हुआ। और उस वक्त भी BLA और BRA जो BN इस किस्म के ग्रुप्स हैं ये उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। लेकिन अब जनरल बाजवा और उनकी टीम का या मिलिट्री जो लीडरशिप है उसका इम्तिहान कैसे है? उसका इम्तिहान इस तरीके से है, आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दासू डैम के ऊपर काम करने वाले लोग थे उनके ऊपर हमला हुआ था और उस हमले के अंदर TTP के लोग इन्वॉल्व थे। उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत खराब थी और चीन ने उस डैम के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंपनी ने काम करने से जो है वो इनकार कर दिया। फिर हुआ क्या था कि जनरल फैज हमीद जो DG ISI थे उनको यहां से भेजा गया, जाके चीन को मनाया गया, उनको सिक्योरिटी इंश्योर की गई कि आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी और उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया। अब एक बार फिर जो चीन है उसके ऊपर हमला तो किया गया है और हमले में उसके लोग भी मारे गए हैं। तो अब ये जो इंपोर्टेड जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत है, या जो इनको वो तो तैयारों की सूरत में भर के सऊदी अरब जा रहे हैं कि 80-85 लोग और लाओ लश्कर के साथ, उनको इस चीज़ के ताल्लुक क्या अब मनाना पड़ेगा मिलिट्री लीडरशिप को, जनरल बाजवा को, जनरल नदीम अंजुम को और बाकी जो टीम है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा क्रिटिकल आज का दिन है। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।